So hey you guys, welcome back to my channel and my name is Sapna and here's the part 3 of the makeup series. So हम सबसे पहले रिकॉल कर देते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सीखा था, सेकंड पार्ट में क्या सीखा था एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि हम इस पार्ट में क्या सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था पहली 3 चीजें जो कि थी स्किन केयर, प्राइमर एंड फाउंडेशन। उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी थी कि कैसे क्या यूज़ करनी है एंड कैसे क्या अप्लाई करना है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मिल जाएगा यहाँ आई बटन पे, प्लीज़ क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट से चेक करिए एंड देन थर्ड पार्ट पे आइएगा। नाउ आपने अगर फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है देन सेकेंड पार्ट में हमने 3 चीज़ें सीखी थी जो थी आई मेकअप के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, देन थी कंसीलर कैसे लगाना है उस बारे में, थर्ड चीज़ थी कि कंसीलर को सेट कैसे करना है जिससे कि वो फेड आउट ना हो जाए या क्रीज ना बनाए आप अंडर आइज में। तो मैंने इन 3 चीज़ों के बारे में आपको पार्ट सेकंड में सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उसका लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज़ सेकंड पार्ट देख के थर्ड पार्ट पे आइएगा। एंड अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख चुके हैं देन हाय यू गाइस, नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड पार्ट में क्या करेंगे। हम आज भी 3 चीज़ें सीखेंगे। सो पहली चीज जो होगी कॉन्टोरिंग, कि आप अपने फेस को एक अच्छी शेप कैसे दे सकते हैं। सेकंड होगा ब्लश कैसे अप्लाई करें। थर्ड होगा हाइलाइटर कैसे अप्लाई करें। तो आज बहुत 3 बेसिक चीज़ें मैं सिखाने वाली हूँ और अगर आप चाहें तो ये 3 चीज़ें सिर्फ आप अपने नेचुरल फेस पे भी कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन कंसीलर वगैरह नहीं लगा रहे हैं तो आपके लिए भी ये काम की है। आप अगर अपने फेस पे सिर्फ ब्लश लगाना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कॉन्टोरिंग कैसे करते हैं। कॉन्टोरिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके फेस को स्लाइटली स्कल्पचर्ड बना देती है। स्कल्पचर्ड मतलब आपको नहीं लगता है कि शार्पनेस है, ठीक है, आपकी चीक बोन्स के यहाँ पे आपकी जॉ लाइन शार्प नहीं है, ठीक है, आपकी नोज थोड़ी स्कल्पचर्ड नहीं है, आपको नहीं लगता कि यार मेरी थोड़ी नोज अच्छी दिखनी चाहिए थी। अगर आपको जॉ लाइन एकदम शार्प चाहिए थी कि भैया ऐसे एकदम जॉ लाइन की शेप आए मस्त सी, तो वो भी आप कॉन्टोरिंग की हेल्प से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका फेस बिल्कुल स्कल्प्टेड है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरा फेस बिल्कुल स्कल्प्टेड है, मुझे नहीं पसंद है कॉन्टोरिंग करना, तो भाई मैं क्या करूँगी, मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ ब्रॉन्जर एक सन किस्ड लुक के लिए। ना ब्रॉन्जर और कॉन्टोरिंग में बहुत फ़र्क होता है। कॉन्टोरिंग हेल्प करता है आपके फेस को वो एक शार्पनेस देने के लिए और ब्रॉन्जर जो होता है एक सन किस्ड लुक देने के लिए। देखा होगा आपने कहीं फोटोज में पीपल लाइक अलग ही यहाँ पे उनका एक ब्राउनिश सा इफेक्ट आ रहा होता है, बहुत प्यारा सा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, तो वो होती है ब्रॉन्जर की वजह से। आप ब्रॉन्जर्स को अप्लाई करते हैं अपने कॉन्टोरिंग के ऊपर अगर आप चाहें तो एक सनकिस्ड लुक देने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कॉन्टोरिंग यूज करना तो आप ब्रॉन्जर अपने कॉन्टोर की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मेरे पास ब्रॉन्जर तो है नहीं बट मेरा कॉन्टोर मेरे ब्रॉन्जर की तरह बहुत अच्छे तरीके से काम करता है एंड जैसे ही हम कॉन्टोरिंग करते हैं वैसे ही हम ब्रॉन्जर इस्तेमाल करते हैं, मगर कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जर में डिफरेंस बहुत है। ब्रॉन्जर आप कभी अपनी नोज को स्कल्प्ट करने के लिए यूज नहीं करते हैं, कॉन्टोरिंग को आप अपनी नोज को एक पॉइंटेड शार्प इफेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। मेरे पास बहुत तरीके के कॉन्टोरिंग पैलेट्स है। पहला मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि मेरा सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली है, वो है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट। इसमें 2 शेड्स हैं, एक है कॉन्टोरिंग शेड एंड एक है बनाना शेड। कॉन्टोरिंग शेड तो चलो मुझे पता है कि क्यों है, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बनाना शेड किस वजह से है। मेरा फर्स्ट पैलेट तो वेट एंड वाइल्ड का ये मेगा ग्लो पैलेट है। सेकंड पैलेट जो है मेरा कॉन्टोरिंग का, ये है शुगर कॉस्मेटिक्स का कॉन्टोर द फोर्स पैलेट इन शेड 02 विविड विक्ट्री। ये पैलेट 799 रुपीज का है, बहुत ही अच्छा पैलेट है। मैं ये बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्टोर शेड, ब्लशर एंड हाइलाइटर एक ही में मिल जाए तो ये पैलेट मस्ट बाय पैलेट है। पैलेट ये भी अच्छा है, अगर आपका बजट इस पैलेट से ज़्यादा कम का है तो आप ये परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस दे रखा है 599। मैं आपको रेकमेंड ज़्यादा ये वाला करूँगी क्योंकि इसमें आपको 3 चीज़ें एक साथ मिल सकती हैं। ये ट्रैवल फ्रेंडली बहुत है, आपको अलग से ही ले जाना पड़ेगा, आपको तीनों चीज़ें एक ही उसमें मिल जाएंगी। यानी ये बहुत स्लीक है, आराम से आपके पर्स में स्लिप हो सकता है। तो मैं आपको इसका कॉन्टोर शेड इस्तेमाल करके दिखाऊंगी अपने लेफ्ट साइड पे एंड इस पैलेट का कॉन्टोर शेड यूज करके दिखाऊंगी अपने राइट साइड पे। नाउ कॉन्टोरिंग के लिए मैं कुछ ऐसा एक ब्रश यूज करती हूँ जो कि थोड़ा सा फ्लफी भी हो एंड थोड़ा सा पतला भी हो। कुछ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एक ऐसा फ्लफी ब्रश यूज करते हैं, ठीक है, तो मैं इस फ्लफी ब्रश को यूज भी करूंगी। मैं इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से ये वाला कॉन्टोरिंग शेड यहाँ यूज करके दिखाती हूँ। मैंने इसे लिया, डस्ट ऑफ नहीं कर रही हूँ मैं इसे,
बस हल्का सा ब्लो करके। अब कॉन्टोरिंग करनी कैसे है, 5 जगहों पे कॉन्टोरिंग पे होनी जरूरी होती है। एक होता है साइड्स ऑफ योर टेम्पल, जो कि ये है, ये आपका टेम्पल है, यहाँ पे कॉन्टोरिंग होती है। दूसरा है हॉलोज ऑफ योर चीक बोन्स, के बाद आपकी जॉ लाइन जो कि ये है, देन होता है हेयर लाइन जो कि ये है, एंड देन होता है नोज यहाँ पे। तो ये 5 जगह है जहाँ पे आपकी कॉन्टोरिंग होती है। तो मैं इन 5 जगहों पे इस ब्रश की हेल्प से एंड ये वाला कॉन्टोर शेड यूज करके इस साइड को कॉन्टोर करके दिखाती हूँ आपको। अब मैं सबसे पहले हॉलोज ऑफ माय चीक बोन्स पे जाऊंगी। ये जो आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, एंड यहाँ पे जो ये आपकी आर्क है ना आईब्रोज की, यहाँ पे, या फिर आप अपनी आईज एकदम सीधे देखिए, आईबॉल यहाँ आ रही है ना, तो यहाँ तक, यहाँ से बिल्कुल ऐसे सीधा। पहले मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं ये हल्का सा पुट कर देती हूँ, देन कभी भी मैं इसे यूं ऐसे ड्रैग नहीं करती। अब मेरे को इसे करना है ना, मैं इसे ऊपर की तरफ पुश करूंगी। कुछ लोगों को आपने देखा होगा फिशी फेस ट्राई करते हैं ऐसे, यू सी दिस इज माई कॉन्टोर लाइन। आप भी ट्राई कर सकते हैं, फिशी फेस करके करती हूँ इधर, ठीक है। यू कैन सी देयर इज अ लाइट ब्राउन शेड जो कि क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अब ये बहुत ज़्यादा हार्श लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस ब्रश की हेल्प से किया है, मेरे से ये ब्लेंड नहीं हो सकता। अब मैं हेयर लाइन पे आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। जहाँ पे आपका हेयर नहीं होगा वहाँ आप इसे ऊपर की तरफ ऐसे पुश करना, ऐसे करते करते हल्का सा आप नीचे लाना अपने फोरहेड की तरफ। बहुत लाइट शेड क्रिएट हुआ, एंड इसके मुकाबले आप देख लीजिए मेरा हाफ फेस, ये कितना अजीब लग रहा है, ठीक है, और ये कितना लाइट लग रहा है। नाउ टेम्पल्स में मैं आपको बताती हूँ। टेम्पल्स में यहाँ पे साइड्स में जॉ लाइन पे जाने के लिए ना अपने ईयर्स के पीछे से ऐसे स्टार्ट करना है एंड हमेशा यूं इधर आना है। अब इसे ऊपर तो आप कर नहीं सकते, तो इसे नीचे की तरफ यूं धकेलना है आपने, एंड हमेशा अपने ईयर्स के पीछे ले जाना है ऐसे, क्योंकि वो अलग ही दिखेगा वरना। जैसे हेयर लाइन में आपको ऊपर की तरफ करना है, देन नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा लेके आना है, क्योंकि वो अलग नहीं दिखना चाहिए। आपको यहाँ साइड्स में भी इधर साइड्स में पुश करके लाना है। आपको यहाँ पे भी अपने हेयर के अंदर थोड़ा पुश करना है, अलग नहीं दिखना चाहिए। वैसे ही जॉ लाइन में भी। अब नोज के लिए मैं आगे से ना यूँ पकड़ूंगी, इतना ऐसे फ्लैट कर दिया मैंने। अब इसको अपनी आईब्रोज से ले जाके लाइन यूँ बनानी है। आप जितनी ये लाइन क्लोज बनाएंगे उतनी ही नोज आपकी स्लीक लगेगी। एंड हल्का सा ऐसे यूं। अब आपको मैं बताती हूँ जो इस पैलेट में ये बनाना शेड क्यों दे रखा है ना। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ना मैं इस बनाना शेड को ना पे ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के। एंड अब आप ध्यान से देखना, ये नीचे ना काफी मैसी सा लग रहा है। इसको आप अगर ऐसे क्लीन करने के लिए एक लाइन खींच दे एंड अपने नोज के इधर एंड हल्का सा फोरहेड पे इतना छोड़ दो, और उसके बाद मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कि क्या होगा। इस वाली साइड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला पैलेट जो कि है शुगर कॉस्मेटिक्स का, एंड ये वाला कॉन्टोरिंग शेड, एंड मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला ब्रश। इस साइड मैं फिशी फेस नहीं करूँगी, इस साइड मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है। मैं हमेशा पहले कलर पुट करती हूँ। मैंने कलर पुट कर दिया, सेम मैं इधर भी कलर पुट कर देती हूँ। इधर ऊपर की तरफ पुश करते हुए ऐसे ऐसे नीचे लाऊंगी। नाउ जॉ लाइन पे सी एक बहुत लाइट इफेक्ट बन रहा है, और अब मैं उसे नीचे की तरफ पुश करूंगी। नोज कॉन्टोर करने के लिए मैं इसके लिए भी ऐसा ही एक ब्रश लूंगी एंड हल्का सा डस्ट ऑफ करके यहाँ पे मैं ब्रश से ही करूंगी, ठीक है। जितना आप लाइन पास रखेंगे उतने अच्छे से आपकी नोज स्लीक दिखेगी। नाउ मैंने यहाँ पे जो पाउडर पुट किया था उसको मैं डस्ट ऑफ कर देती हूँ। उसका रीज़न ये था लगाने का कि वो पाउडर नीट फिनिश दे देता है। सो मैं वो सेम पाउडर अपना इस साइड भी अप्लाई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैंने यही ब्यूटी ब्लेंडर पे लिया, यहाँ लगा देती हूँ इसके ही नीचे, देन नोज पे। आप चाहें तो इसे 10 सेकंड के लिए छोड़ सकते हैं, बट मैं इसे फटाफट डस्ट ऑफ कर देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा ही केकी लगे मेरा फेस। बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि कंसीलर खराब ना हो जाए। यू कैन सी इट लुक्स वेरी नीट and very sculpted because of the contouring. My face looks great. And now let's jump on to the second thing, जो कि है blush. Now blush मेरे पास actually 2 तरीके के हैं। पहला है मेरे पास ये Colorbar Cosmetics का blush in the shade 002 Veiled Merlet. It comes with a mirror. एक बहुत ही travel friendly blush है ये। And
सेकंड ब्लश है मेरे पास ये वाला शुगर कॉस्मेटिक्स का मॉव मार्वल। ये कलर बार का ब्लश जो है अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको अपनी लेफ्ट साइड पे। इस ब्लश को अप्लाई करने के लिए मैं यूज करूंगी अपना ब्यूटी ब्लेंडर। ये ब्यूटी ब्लेंडर की बैक साइड ले रही हूँ, यू कैन सी। अब इस ब्लश को अप्लाई कैसे करना है, ये हॉलोज ऑफ योर चीक बोन है जहाँ पे आपने कॉन्टोरिंग करी है, ये है आपका ब्लश एरिया एंड ये जो चीक बोन है ये आपका हाइलाइटर एरिया है। नाउ अगर आप ऐसे स्माइली फेस बनाए तो ये आपका एक राउंड सी फिगर आती है जो कि है आपकी एप्पल ऑफ योर चीक्स। आपको जितना हो सके अपने कॉन्टोर के पास रखना है अपने ब्लश को। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से, क्योंकि ये क्विशी है, इसकी हेल्प से मैं इसे ऊपर से हमेशा यहाँ ऊपर से ऐसे अपने देखिए कॉन्टोरिंग के बिल्कुल पास से लेके आ रही हूँ मैं। एंड सी ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये बहुत नेचुरल है। इसे ऊपर की तरफ लेके जाइए एंड हल्का सा टेम्पल्स की तरफ लगा दीजिए, बहुत हल्का सा टेम्पल्स की तरफ लगा दीजिए। देन हेयर, जिसे मैं ऐसे ही प्रेस करती रहूँगी एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। एक्चुअली बहुत प्यारा लग रहा है। दैट्स इट। मेरा और ब्लश नहीं है अभी इसमें, तो मैं जो भी बच रहा है हल्का सा उसे अपने नोज पे पुट कर देती हूँ। एक ये तरीका है जो मेरे को पसंद है। सेकंड तरीका जो है वो है एक ब्रश का। ठीक है, ये एक बहुत राउंड सा ब्रश है। वैसे तो फ्लफी ब्रश यूज़ करते हैं बट ये ब्रश मेरे लिए बेस्ट है। एक्चुअली मैं इससे बहुत अच्छे तरीके से ब्लश अप्लाई कर पाती हूँ। तो मैं इसे अच्छे से टैप करूँगी, हल्का सा डस्ट ऑफ कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा मॉव ब्लश है। एंड जैसे कि मैंने आपको सिखाया वैसे ही यहाँ से एकदम कॉन्टोर के पास से एंड देन स्माइल। नाउ पुश इट बैकवर्ड्स एंड इसे यहाँ ऊपर टेम्पल्स के पास टच करते हुए यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ अप्लाई करना बहुत पसंद करती हूँ अपना ब्लश, इसीलिए मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ। अगर आपको यहीं तक रखना है तो आप यहीं तक रखिए। अगर आप चाहें तो अपने नोज़ पे भी लगा सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसी ब्लश को अपने नोज़ पे भी हल्का सा ऐसे ही ऊपर पुट कर देती हूँ। एंड बस ये मत भूलिएगा कि आपको ये चीज़ मिलानी है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये साइड ज़्यादा नेचुरल लग रही है इस साइड के मुकाबले, लेकिन अगर आपको ये साइड भी ऐसी ही चाहिए तो आप अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे बस पुश कर दीजिए अंदर ऐसे। ये साइड ऑफ कोर्स नेचुरल है क्योंकि ये पूरी ब्यूटी ब्लेंडर से हुई है एंड ये ब्रश से हुई है। जो ये ब्यूटी ब्लेंडर वाला हैक है मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मैं इसी से अप्लाई करना पसंद करती हूँ बिकॉज इट लुक्स वेरी नेचुरल। नाउ मैंने आपको ब्लश यूज़ करने का तरीका भी सिखा दिया है एंड लेट्स मूव द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो which is the highlighter part. For highlighter, I have 3 type of highlighters. One is this liquid highlighter from Nykaa. It is the Strobe and Glow highlighter. This is in the shade Glazed Bronze actually. So ये लिक्विड हाइलाइटर है नायका का। दो मेरे पास हैं ऐसे पाउडर हाइलाइटर्स ही। एक है यही मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर द शेड मोल्टन गोल्ड एंड सेकंड मेरा यही शुगर कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर है, बट मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगी आपको ये वाला हाइलाइटर। एक्चुअली एक साइड मैं इस्तेमाल करूंगी ये वाला एंड एक साइड मैं इस्तेमाल करूंगी ये नायका का स्ट्रोब एंड ग्लो हाइलाइटर जो कि लिक्विड हाइलाइटर है। सो मेरी लेफ्ट साइड पे मैं इस्तेमाल करके दिखाती हूँ आपको ये मेबलिन का हाइलाइटर। इस हाइलाइटर को यूज करने के लिए भी काफी सारे तरीके हैं। मैं ब्यूटी ब्लेंडर हैक नहीं रेकमेंड करती हूँ क्योंकि वो फैला देता है। अगर आपके पास फैन ब्रश है तो आप वो यूज मत करिए क्योंकि वो भी फेस पे आपके चमकीला चमकीला कर देगा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा फ्लैट ब्रश है, जैसे कि ये मेरे पास फाउंडेशन ब्रश है लेकिन मैं इसे अभी हाइलाइटर के लिए यूज कर सकती हूँ, या फिर आपके पास ऐसा एक फ्लफी ब्रश है तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज मैं ये फ्लैट ब्रश से अपना नायका का फाउंडेशन इस्तेमाल करूंगी और ये जो फ्लफी ब्रश है मैं इसकी हेल्प से आपको ये मेबलिन वाला हाइलाइटर इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। हाइलाइटर कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये एक मिक्स्ड लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने 2 डिफरेंट लेयर्स लगा रखी हैं, वैसे ही आपको हाइलाइटर की लेयर भी लगानी है। जो ये आपका चीक बोन है आप भले ही टच करके देख लीजिए, देयर इज अ बोन हियर, दिस इज नोन एज योर हाइलाइटर एरिया। ठीक है, आप यहाँ से चाहे तो हल्का सा ऐसे पुट कर सकते हैं, दिस इज योर हाइलाइटर एरिया एंड ऊपर से टेम्पल्स पे हल्का सा इसे पुश कर सकते हैं। एकदम नेचुरल लुक है, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, बिल्कुल सेम लग रहे हैं। कहीं से आपको पता नहीं चलेगा कि कॉन्टोर हाइलाइटर और ब्लश की लेयर्स कहाँ हैं, मैंने मिक्स कर दिए हैं। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये साइड तो चलो बहुत अच्छे से दिख रही है, एकदम ग्लोई, ठीक है, बहुत सुंदर लग रही है। अब इस साइड पे मैं लिक्विड हाइलाइटर इस्तेमाल करूंगी। ये लिक्विड हाइलाइटर एक ड्रॉपर के साथ आता है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं आपको रेकमेंड करूंगी या तो आप इसे ऐसे ही टच कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, डॉट्स बना दिए,
या तो आप जिस ब्रश से लगा रहे हैं उससे हल्का सा यूं ले लीजिए, दैट्स इट। ज़्यादा मत लीजिएगा, ये लिक्विड हाइलाइटर है, ये फैलेगा बहुत। नाउ व्हाट विल यू डू, जैसे मैंने आपको सिखाया उतना इसे पीछे लेके जाइए, देन इसे यहाँ लगा दीजिए। सी नाउ व्हाट विल यू डू, इसको भी आप वैसे ही पुश कर सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन दिस हाइलाइटर एंड इन दिस हाइलाइटर। दिस लिक्विड हाइलाइटर ऑलवेज वर्क एट नाइट। अगर आप कोई नाइट वेडिंग अटेंड कर रहे हैं या नाइट ओकेजन अटेंड कर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं रात में, तो लिक्विड हाइलाइटर इज द बेस्ट फॉर दी नाइट। बट अगर आपके पास कोई ऐसा पाउडर हाइलाइटर है, जैसे कि मेरे पास मेबलिन का है, शुगर का है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं डे लुक के लिए, क्योंकि अगर आप ये देखें ना तो ये डे लुक में अमेजिंग लगेगा, लेकिन नाइट लुक में ये ज़्यादा शाइन करेगा। लिक्विड हाइलाइटर अच्छा होता है, बट आई वुड रिकमेंड मोर द पाउडर साइड। अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर है, यू कैन यूज दैट ओनली। सो नाउ इतना तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, मैं आपको लिक्विड हाइलाइटर से ही दिखा देती हूँ कि और क्या हाईलाइट करना है। मैं ऐसा एक ब्रश ले रही हूँ, इसी पे मैं लिक्विड हाइलाइटर यहाँ से हल्का सा ले लेती हूँ कि ये ब्रिज है मेरी नोज का, इधर से लेके थोड़ा सा इधर तक इसे भी हाईलाइट करूंगी। फॉर दैट आई विल डू दिस। You can see there is a shine. मैं अपनी फिंगर्स से भी लगा सकती हूँ if you want, एंड हल्का सा फिंगर से मैं इसे अपनी टिप पे लगा देती हूँ। See how beautiful it looks. ये साइड अगर आप रात में करें ना बहुत अच्छी लगेगी, मगर डे लुक के लिए ये ज्यादा अच्छा लगेगा। नाउ मैंने आपको नोज भी हाईलाइट करना सिखा दिया है। और क्या हाईलाइट करते हैं, जो ये आपके लिप्स पे ये ऊपर क्यूपिड्स बो है, ये जो 2 लाइन है, इन्हें भी हाईलाइट करते हैं। मैं ब्रश की हेल्प से ही कर रही हूँ, और मैं ये मेबलिन का हाइलाइटर ले रही हूँ इसके। सी दिस। नाउ चिन भी हाईलाइट करते हैं, उसके लिए भी मैं यही वाला हाइलाइटर ले रही हूँ हल्का सा। तो ये आपके फेस के हाई पॉइंट्स है जहाँ पे आपको हाईलाइट करना बहुत नेसेसरी होता है। So these are the 3 things which I told you in the makeup series for the episode 3. So आज हमने 3 चीजें सीखी हैं। कॉन्टोरिंग कैसे करते हैं, सेकंड ब्लश कैसे अप्लाई करते हैं, एंड थर्ड हाइलाइटर कैसे अप्लाई करते हैं। नाउ मैं आपको इनके प्रोडक्ट्स भी बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या यूज किया है। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने एक साइड मैंने ऐसा ब्रश यूज कर लिया और एक साइड मैंने कुछ ऐसा ब्रश यूज कर लिया। आप चाहें तो इन दोनों में से आपके पास जो भी है, मेरे ख्याल से आपके पास ये होगा, क्योंकि आई मेकअप के लिए अगर है तो ये ही यूज कर सकते हैं आप। तो ये हो गया कॉन्टोरिंग के लिए। आई विल काउंट दिस एज अ 1 ब्रश ऑन। तो लेट्स से जस्ट 1, दिस इज जस्ट 1। सेकेंड ब्लश। ब्लश के लिए आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा, क्योंकि आप अपना फाउंडेशन लगाएंगे, कंसीलर करेंगे, तो ब्यूटी ब्लेंडर इज अ मस्ट। तो या तो ब्यूटी ब्लेंडर या तो मेरी तरह एक ब्लश ब्रश, फ्लफी ब्रश भी हो सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगी आपको ब्यूटी ब्लेंडर। तो मैं इसे एज अ 1 काउंट करती हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉर मी 1। हाइलाइटर के लिए भी देखा जाए दोनों में से कोई एक, अगर आपके पास ये है तो इट्स ओके, ये है तो इट्स ऑल्सो ओके। तो आपको सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स चाहिए। आपने 3 चीजें लगाई अपने फेस पे, लेकिन आपको चाहिए कितने प्रोडक्ट, 2। तो आई वुड रिकमेंड कॉन्टोरिंग के लिए दिस, बट आपके पास एक फ्लफी ब्रश भी होना चाहिए कि आपकी नोज कॉन्टोर हेल्प कर दे। एंड फॉर ब्लश ऑफ कोर्स आई वुड हाईली रिकमेंड ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि उसने देखिए मेरा कितना अच्छा ब्लश लगाया है अकॉर्डिंग टू दिस साइड, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। सो या दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये 3 चीज़ें एपिसोड 3 में बहुत अच्छी लगी हो मेकअप सीरीज की। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like this video, share and comment on this video, and if you haven't subscribed to my channel then please do subscribe, put the bell notifications on also, and if you haven't followed me on my Instagram handle then please do follow me on my Instagram handle, which is sapna2000prohit. And of course, yes, I'll see you in my episode 4. Until then, bye.